गाड़ी में अगर 4 बंदे बैठे हो ना, उनमें से एक बंदे को जिंदगी में एंजाइटी एक दफा जरूर हुई है। पहला वजीफा है, गौर से सुनिएगा, सबको चाहिए ये। एक साहबी आकर कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा गुर्बत है, क्या करूं? इतना मिला आए आकर का हुजूर, वो कोड जो आपने दिया था लगाया तो अपने घर है, लेकिन वो इधर उधर वाले भी अमीर हो गए हैं। आप बरकत चाहते हैं, आप चाहते हैं अहलो अयाल में बरकत हो, माल में बरकत हो, मेरे रिस्क में बरकत हो, मेरी रोजी में बरकत हो, मेरे घराने में बरकत हो। बरकत कैसे होगी? बड़ा मांगा करें। अब छोटी बात क्यों करते? मैंने वो समझाया ना, मर्द बड़ी बात करें। अल्लाह से दुनिया भी मांगनी ना तो बड़ी दुनिया मांगे। छोटे ख्वाब देख के छोटी बातें करते हैं। एक जगह पर जितने पेट्स थे ना, पालतू कुत्ते बिल्लियां थे, थानों में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्टें ज्यादा हो गई। मेरा कुत्ता भाग गया, मेरा बिल्ली नहीं मिल रही, मेरा ये भाग गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? अगले दिन जबरदस्त ज़लज़ला आया। आप परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी के मरीज बन जाते हैं। गाड़ी में अगर 4 बंदे बैठे हो ना, उनमें से एक बंदे को जिंदगी में एंग्जाइटी एक दफा जरूर हुई है। ये हार्वर्ड की स्टडी है। परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, और आपको मुस्तकबिल का खौफ आता है, दिमाग फॉगी हो जाता है। तो ये 3 कोड्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला वजीफा है, गौर से सुनिएगा, सबको चाहिए ये। या अल्लाहु कव्विनी व क़ल्बी, 7 बार दिल पे हाथ रख के आपने पढ़ना। या अल्लाहु कव्विनी व क़ल्बी, या अल्लाहु कव्विनी व क़ल्बी, 7 बार। जब डर लगे, परेशानी हो, एंजाइटी, टेंशन आ जाए। दूसरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, 70 बार पानी पे दम करके पीना है। और अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये पढ़ते रहना। ये मैं कोर्स दे रहा हूँ, आजमाए में बेहतरीन है। एक साहबी आकर कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा गुर्बत है, क्या करूं? चीट कोड, इसका भी कोड लो। नबी पाक ने फरमाया बहुत ज्यादा गुर्बत है, जाओ जब भी घर में दाखिल हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, घर वालों को सलाम करो और 3 बार सूरह इखलास पढ़ो। का हुजूर छोटी सी फैमिली है, कभी कभार रिश्तेदारों की तरफ भी गए होंगे, तो अगर फैमिली ना हो, का अपने नबी पे सलाम भेज दे, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ दे। इतना मिला आए आकर का हुजूर, वो कोड जो आपने दिया था लगाया तो अपने घर है, लेकिन वो इधर उधर वाले भी अमीर हो गए। कहा वो छन छन कर बरकतें गई हैं हर जगह पर। See that these are the codes and we need to follow these codes. अपने दामाद को ये तो कहते हो इंडस्ट्री लगाओ और जाकर ये कमाओ, मेरी बेटी को ये हो गया, बेटी को सूरह वाक़या भी तो सिखाओ ना, कि जो रोज रात को सूरह वाक़या पढ़ेगा रिज़्क़ की फरावानी उसको होगी। आजमा के देखें। आप कहते जी वजीफा करना पड़ेगा, तो करने से सारा कुछ होता है, खुद तो कुछ नहीं हो जाता। आप बरकत चाहते हैं, आप चाहते हैं अहलो अयाल में बरकत हो, माल में बरकत हो, मेरे रिस्क में बरकत हो, मेरी रोजी में बरकत हो, मेरे घराने में बरकत हो। बरकत कैसे होगी? कुरान से ताल्लुक मजबूत कर लो। सहाबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, he was reciting Quran and his horse was there beside him and his son Yahya was sleeping near to the horse. घोड़ा था, बच्चा याहिया घोड़े के पास सो रहा था, तिलावत कुरान जारी थी। अचानक घोड़ा बिदकने लगा, घोड़े को कुछ हुआ, घोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब रिमेंबर, ये जो घोड़े होते हैं ना, खासतौर कुत्ते, बिल्लियां, घोड़े, सांप, सेंटीपीड, इनको ना कुछ इंडिकेशन आ जाती हैं। 374 BC बिफोर क्राइस्ट का ये बहुत पुराना जमाना, नबी पाक से पहले, हदीस अलैहिस्सलाम से पहले। यूनान के अंदर ना ये छोटे छोटे सांप, कुत्ते, बिल्ले, चूहे ये भागे एकदम से। वो लोग हैरान हो गए, क्या हुआ? वो भागे, अगले दिन जबरदस्त ज़लज़ला आया, पूरा शहर तबाह हो गया। 1988 से लेकर 2000 तक कैलिफोर्निया जियोलॉजिकल सर्वे मेरे पास खुला हुआ है। इसके मुताबिक इन जानवरों को हिंट हो जाता है पहले कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक जगह पर जितने पेट्स थे ना, पालतू कुत्ते बिल्लियां थे, थानों में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्टें ज्यादा हो गई। मेरा कुत्ता भाग गया, मेरा बिल्ली नहीं मिल रही, मेरा ये भाग गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? अगले दिन जबरदस्त ज़लज़ला आया। ज़लज़ले से पहले गाय फ्रीज हो जाएगी, बिल्कुल गाय बिल्कुल जम जाएगी, डर के बिल्कुल बैठ जाएगी, वो ज़लज़ला आ जाएगा। दे गॉट हिंट्स। तो वो घोड़ा भी बहरहाल, ये दूसरी बात आ गई, वो घोड़ा बिदकने लगा, उछलने लगा। तो फिर वो साहबी ने देखा कि ऊपर ना एक साइबान है नूरानी, इट वॉज इल्यूमिनेटेड शैंडलियर, बड़ा फानूस सा बन गया। उन्होंने फिर तलावत रोक दी तो घोड़ा बिदकना रुक गया, फिर तलावत शुरू की। तो फिर ऐसा हुआ, फिर उन्होंने कहा कि घोड़ा ना मेरे वो बच्चे को कुचल ना दे। तो फिर नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, नबी पाक ने फरमाया फरिश्ते उतर आए थे तेरी तिलावत सुनने के लिए, अगर तू तिलावत जारी रखता तो लोग देख लेते। तो कुरान की तिलावत से नूर उतरता है, बरकत उतरती है, सकीना उतरता है। मुंह से कहते जा रहे हो मुझे बरकत नहीं है, बरकत चाहिए, बरकत चाहिए। मास्टर की पासवर्ड, चीट कोड, हिडन कमांड बता तो रहा हूं, साबित कर रहा हूं कि कुरान की तिलावत करो, कुरान को याद करो, कुरान से रिश्ता मजबूत करो, जो कुरान पढ़ रहे हैं उनकी मदद करो, कुरान को फैलाओ। तो अल्लाह ताला से मांगे, वो बेहिसाब देता है, उससे मांगे, मजा आएगा मांगने, बड़ा मांगा करे। अब छोटी बात क्यों करते? मैंने वो समझाया ना, मर्द बड़ी बात करे। अल्लाह से दुनिया भी मांगनी ना तो बड़ी दुनिया मांगे।
چھوٹے خواب دیکھ کے چھوٹی باتیں کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا مالک مجھے اتنی بڑی سلطنت دے کے آنے والے وقت میں اس کی مثال نہ ملے, بڑی بات. نبی پاک نے فرمایا اللہ سے مانگتے ہو, اللہ سے فردوس مانگو, جنت کے 100 درجے ہیں اور یہ سب سے بڑی جنت یہ ہے. بڑی بات کیوں نہیں مانگتے؟ بڑی بات کرو, نیا کچھ کرو, اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کرو. حضرت یونس علیہ السلام کو جب رکھ دیا دریا میں, اللہ نے حکم فرمایا ویل کو, دیٹ مے بی سپرم ویل اور دیٹ مے بی بلو ویل, وہ سپرم ویل ہوگی یا بلو ویل ہوگی, کیونکہ وہ بہت بڑا جاندار ہے. وہ آئی چیرتی پھاڑتی پانی کو اللہ کے نبی کی طرف. اللہ کے نبی کو اس سے نگلنا تھا, رب نے فرمایا نہ ہڈی کو کچھ ہو نہ جسم کو کچھ ہو, آرڈر ہے. اب بڑی جو ویل ہوتی ہے نا اس میں 33 ایلیفینٹ کھڑے ہو جائیں, وہ ویل اتنی بڑی ہے 33 ہاتھی کھڑے ہو جائیں, تو وہ تو انسان تھے, جسم کے اندر چلے گئے, اندر جا کے ان کو لگا کہ میری جان نکل گئی ہے, لیکن جب اپنے لمز کو ہلایا تو ہل رہا تھا, انہوں نے کہا جان تو ہے. اب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں, ہی واز ان دا بیلی آف ویل, کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی, ہی آفرڈ 2 رکعت نماز, اور بڑی بات کی کہ اللہ میں نے بڑا کام کیا ہے. کیا؟ اس جگہ کوئی نہیں پہنچا, میں نے اس جگہ کو تیری مسجد بنا دی. بڑی بات کرو, بڑی بات کرو, ایسی بات کرو کہ لوگ مڑ کے دیکھیں اس نے یہ بات کی.